हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन के कंप्लीट वीडियो सीरीज। इस कोर्स के साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा जो कि मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज पाइथन। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डायनेमिक सिमेंटिक्स। तो बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल एंड डायनेमिक सिमेंटिक्स के साथ काम करती है। ये क्या है, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कि ये क्लास और ऑब्जेक्ट के बेस पर काम करता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई वेरिएबल दिया एज इक्वल्स टू 10, तो आप उसको देखकर ही समझ सकते हैं कि हाँ, मैंने यहाँ पर एक जो वेरिएबल है उसे 10 वैल्यू दी है। उसके बाद है डायनेमिक सिमेंटिक्स। डायनेमिक सिमेंटिक्स का मतलब कि जो आपका कोड है उसमें आपको वेरिएबल्स का टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि C++ है, जावा है, यहाँ पर आपको वेरिएबल का टाइप लिखने की ज़रूरत होती है, जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट। लेकिन पाइथन में आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक वेरिएबल देंगे, उसकी वैल्यू देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एज इक्वल्स टू 10 दिया, तो 10 जो हमारी वैल्यू है उस वैल्यू को देखकर ही वो हमारे वेरिएबल का टाइप बता सकता है। तो ये होता है आपका डायनेमिक सिमेंटिक्स। फिर है यहाँ पर इंटरप्रेटेड क्या होता है, ये बेसिकली मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे कि हम C++ और जावा में कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं, तो कंपाइलर क्या करता है, जो हमारा एक कोड का फाइल होता है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक कोड का जो पूरा फाइल है, इसमें जितने भी लाइन लिखी हुई है इन सबको एक एक करके रीड करेगा। रीड करने के बाद जब इसका फाइल का एंड हो जाएगा, उसके बाद इसको ये एक्सिक्यूट करेगा। तो अगर जो भी एरर होगा वो सब कुछ हमें एक बार में ही दे देगा। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या करता है, ये एक एक करके कोड को रीड करता है, और अगर इसको कहीं भी एरर मिलता है तो ये वहीं के वहीं स्टॉप हो जाता है, आगे के कोड को रीड नहीं करता है। और जो भी एरर होता है वो हमें वहीं का वहीं शो कर देता है, ये आगे रीड नहीं करता है, जिससे कि हमें थोड़ा आसानी हो जाती है अपने जो एरर है उसको सॉल्व करने में। तो ये है इंटरप्रेटर का काम। तो ये जो पाइथन है वो इस तरह से ही काम करता है। पाइथन सिंटैक्स आर वेरी इजी कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। यानी कि जो पाइथन के सिंटैक्स होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने जावा के लिए एक हेलो वर्ड का कोड लिखा है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ हेलो वर्ड को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर मुझे सबसे पहले पब्लिक क्लास हेलो वर्ड एक क्लास बनानी पड़ी है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन यहाँ पर system.out.println हेलो वर्ड। इतना बड़ा कोड लिखना पड़ा है मुझे सिर्फ एक हेलो वर्ड के लिए। लेकिन यही अगर मुझे पाइथन में प्रिंट कराना हो तो सिर्फ प्रिंट हेलो वर्ड, इतना कोड ही काफ़ी है। तो इसको देखकर आप समझ गए होंगे कि जो पाइथन के सिंटैक्स हैं कितने ज़्यादा इजी हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। तो यहाँ पर हमारे पास पाइथन के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ओपन सोर्स मतलब कि आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ईजी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट, आप इसको ईजिली सीख सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग मतलब कि आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ, इसको आप ईजिली समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। देन वर्क और इंटरप्रेटर लॉजिक्स। इंटरप्रेटर मतलब कि आपको मैंने अभी भी समझाया, ये एक एक करके कोड को रीड करता है और जहां भी इसको एरर मिल जाए वहीं पे ये रुक जाता है और हमको एरर शो कर देता है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म। यानी कि मान लीजिए आपने पाइथन का कोई कोड विंडोज पर लिखा है, तो आप उस पाइथन की फाइल को मैक ओएस, विंडोज या फिर लाइनक्स पर भी यूज कर सकते हैं। अगला है हमारा एक्सटेंडेबल लैंग्वेज, यानी कि आप पाइथन को अदर लैंग्वेज के साथ जोड़कर भी लिख सकते हैं। GUI सपोर्ट यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको उसमें मिलता है। अगला है डेवलप डेस्कटॉप, मोबाइल एप्लीकेशन एक्सेट्रा, मतलब कि आप इसकी मदद से डेस्कटॉप या फिर मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। अब हम समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, मतलब कि पाइथन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो पाइथन का इस्तेमाल डेटा एनालिसिस में होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए होता है, गेम डेवलपमेंट के लिए होता है, कैलकुलेशंस के लिए होता है, एंड मोस्टली पाइथन का यूज़ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए होता है। साथ ही 3D एप्लीकेशन डेवलपमेंट, नेटवर्क प्रोग्रामिंग और रोबोटिक्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि अगर आप डेवलपमेंट को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो पाइथन आपके लिए कितना ज़रूरी है। तो अगर आपको पाइथन सीखना हो तो इस वीडियो सीरीज के साथ बने रहिए। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM करके बता सकते हैं। सो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, वहाँ से हम अपनी पाइथन की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे।